का बाबरकत महीने का पहला जुमा मुबारक। भाई सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। खैर, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अब मैं कम मम्मा अल्लाह हाफिज़। आप अपना अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय फेस व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल खुश हो खुरम आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीने का पहला जुमा मुबारक है। आप सब लोगों को पहला जुमा मुबारक, बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े, इस जुम्मे के सदक़े सबकी दुआओं को, सबकी हाजतों को कबूल व मंजूर करे। जो मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलें आसान हो, हाजतमंदों की हर जायज़ हाजत कबूल हो। बेऔलादों को अल्लाह पाक औलादे नौरीना से अता फरमाए, और जिनको औलादें दी हैं हम जैसे खुश नसीबों को या अल्लाह पाक उनकी औलादों को फरमाबरदार और नेक बनाए। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, वुसअत पैदा करे, तंगदस्ती से महफूज रखे, अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदले और सबको मक्के के सदक़े मदीने के सदक़े मक्के का सफ़र नसीब करे। मुझ पर भी ख़ास करम करे, मेरे घर पर, कि हम लोग भी वहाँ का रास्ता अपनाएं और हमें भी वहाँ का बुलावा आए। अल्लाह पाक सबको वहाँ पर ले जाए। मेरी तो बहुत दिली ख्वाहिश है। अल्लाह पाक सबके लिए ये दिल से दुआ है, जो भी उम्रा और हज के लिए दुआएं करते हैं अल्लाह पाक उनकी भी कबूल करे और उनके सदक़े में मेरी भी दुआओं को कबूल करे, और इस महीने के सदक़े में हम सबकी दुआओं को कबूल करे और हम सबके गुनाहों को माफ़ करे, जो कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं कि रब की बारगाह में अपने लिए माफ़ी तलब कर सके, लेकिन फिर भी अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम अल्लाह पाक से गुजारिश करते हैं कि उनके सदक़े में, उनकी उम्मती होने के सदक़े में अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे और मज़ीद गुनाह करने से हमें रोके, बचाए। अल्लाह पाक जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे माँ बाप को, तमाम मरहूमीन जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, सबको जन्नत फिरदौस में आला और बरतर मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी आज जुम्मे का दिन है, रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि बहुत खुश नसीब हैं हम लोग, जो रमज़ान बार बार आता है और हम देखते हैं अल्लाह पाक हम पर ये अपनी रहमतों का और नेमतों का जो महीना हम पर लेकर आता है ना, ये हमारी ये खुश नसीबी है। ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी के मेले हैं, और जब बुलावा आता है तो फिर आगे तो जाना पड़ता ही है, वो तो आपको पता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। मेरी दुआएं और मेरी सदाएं आपके लिए भी और अपने लिए भी रब की बारगाह में हमेशा रहेंगी, और जैसे आपने मेरे साथ हमेशा 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 रहना है जी। सबके लिए बहुत सी दुआओं के साथ आपके लिए एक गुजारिश है कि इस महीने में आपने सब्सक्राइबर देने हैं जी, बहुत ज़्यादा। आपकी दिल से ममनून होगी। प्लीज़ 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 लाइक कमेंट बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना और सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो जी आज जुम्मा था, मैंने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा सा नज़र न्याज दी जाए, तो मैंने उसके लिए खीर का एहतमाम किया है। तो वो साथ साथ हम पकाते जाते हैं, आपको दिखाते जाते हैं। बस मैं थोड़ी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ इन मामलों में, मैं ज़रा बहुत डरती हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसी गलती कोताही ना हो जाए मेरी दुआ में बोलने से भी, और वैसे भी कोई अमल ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे मज़ीद गुनाहों में इजाफ़ा हो। पहले ही बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदले, उनके सदक़े में मेरी मुश्किलों को भी आसानियों में बदले। जो इस वक्त वाकई मुश्किलों में हैं, सबके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं, दिल से निकलती हैं। ये पता नहीं क्या है मेरे अंदर कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह बताऊँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं आप हर व्लॉग में इतनी दुआओं का परिंदा खोल देती हैं, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं कौन सा वक़्त ऐसा होता है इंसान पे जिस जब उसकी तमाम तर दुआएं कबूल हो जाती हैं किसी के सदक़े में। तो अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। तो चलते हैं किचन की तरफ, साथ साथ कुछ करते हैं, कुछ आपको दिखाते जाते हैं। नमाज वगैरह हमने पढ़ ली है, तो मैं अब असर का टाइम हो रहा है तो मैं किचन में जा रही हूँ। मैंने कहा इफ्तारी के लिए कुछ करें, साथ आप लोगों को भी अपने साथ साथ रखें। आए चलते हैं। चले जी, पकौड़ों के लिए मैंने आलू वगैरह निकाल लिए, प्याज वगैरह खीर का कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये आपको दिखाती जाऊँ और साथ साथ करते जाएँ।
आप क्या बना रहे हैं भी आज आज आप भी मुझे बताएं। एक तो जो खाने की इतनी मुश्किल है ना कि खाने में बंदा क्या बनाए, रोज़ मैं चीज़ नहीं बनाती, दाल भी मैं देर बाद बनाती हूँ सिर्फ, वो भी ख़त्म नहीं होती 2-2 दिन। सालन खाते ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं गिरजारी में हमें चने दे दें, दही दे दें और साथ में एक अंडा बना। ये है मेरी हमारी घर की सहरी। तो अफ्तारी में कहते हैं कि लवाजमात हो लेकिन पापा साथ हो। जब पापा घर पर नहीं होते तो फिर मेरी बच्चियाँ कहती थी मामा नॉर्मल सी बना लें जो भी आपने करना है, पकौड़े कटलेट्स और चिप्स, ये हमारा नॉर्मल है। और जब जब इनके पापा घर होते हैं तो ये कहते हैं जी ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अच्छी सी अच्छी रेसिपियाँ जो खुद भी ट्राई करती हैं, खुद भी बनाती हैं और करती हैं, और बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में, क्योंकि ये महीना तो आता ही साल में एक दफ़ा है, तो बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों का जब हम अपनों के लिए इतनी करते हैं, बनाते हैं सब कुछ, और इतना केयरिंग से ये सब कुछ हो रहा होता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, मुझे तो बचपन से ये चीज़ बहुत पसंद है। तो वैसे तो मैं बड़ी बड़ी कम चोर सा अपने बचपन दे विच, कसमें मैं कम ही नहीं सी करती मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे मुझे कहती होती थी जब मैं तुम्हारी शादी करूंगी ना तुम्हारे साथ 2 मुलाजिम भेजूंगी, हैं। तो मैं तो बिल्कुल काम करती ही नहीं थी। तो अब जब मेरी बेटियां करती है ना तो मैं कहती हूँ मैं बड़ी लकी हूँ, मैंने तो इतना काम आप खीर पकाना शुरू कर दिया? हाँ मैंने खीर पकाना शुरू कर दिया। मैं अभी ये जोहर की नमाज से पहले मैंने ना दूध को बॉईल कर लिया था, फिर चावल रखे हुए थे उसको मैंने लाइट सा ग्राइंड करके तो उसमें मिक्स कर दिए, इलायचियाँ डाली हैं। तो मैं फुल आंच पे लगी हुई हूँ कि इफ्तारी से पहले पहले अगर हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर इफ्तारी के बाद हम बांट लेंगे, कोई इतना मसला नहीं। मुझे भी दिखाओ, मैंने भी जुम्मा मुबारक करना। क्या? मुझे भी दिखाओ, मैंने भी जुम्मा। गाइस सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। देखो खैर कितनी मुबारक। सोनी लग रही है। ओह थोड़ी सा पीछे आना, ज्यादा करीब में अजीब सी लगती है फिर। हाय अल्लाह, सोनी सोनी मेरी कुड़ी बड़ी सोनी लगती। मैं ना जी आपसे अपने बचपन की और अपनी जवानी की बातें इसलिए शेयर करती हूँ, ये भी करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसी थी। मैं जी बड़ी कम चोर सा, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सही दसा ते कसमें ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਚੋਰ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੰਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 3 ਵਲੌਗ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਪੜਾਓ, ਕਮ ਸ ਕਮ ਅਸੀਂ ਨਾ 8 ਸਾਲ 8.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। लेकिन तुसी इस पासे नहीं आना, बस कमेंट करने चाहिए। उर्दू स्पीकिंग वाली बोलती। चलो खीर की रेसिपी नहीं शेयर करनी? खीर का मैंने बता तो दिया है। मैंने वो चावल ना रात के भिगोए हुए थे तो मैंने उसको जो काफ़ी नरम पड़ चुके थे लाइट सा, मैंने उसको ग्राइंड किया, उसमें डाल दिया इलायचियाँ मैंने रात की डाल के, दूध को बॉईल किया हुआ था पहले भी मैंने व्लॉग में बताया। तो अब मैं उसको पका रही हूँ फटाफट, धड़ल्ले से लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी अल्लाह पाक मेरा ये जो काम है ना वो आसान कर दे और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए। खैर से अल्लाह पाक अपनी रहमतें करे हम पर भी और सब पर भी, और खैर से हम नज़र न्याज देख के फारिग हो जाएं खैर से। चलें जी, अल्लाह पाक अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर करे भाई। जो भी
जो इंसान अल्लाह इस रास्ते पे चल रहा है, दूसरों के लिए कुछ कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अल्लाह पाक सब की इन कोशिशों को ना कबूल और मंजूर करे अपने बारगाह इलाही में। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अब मैं मम्मा का काम कर लूँ। मैंने व्लॉग में एंट्री कर ली है, लेकिन उससे पहले मम्मा का काम ज़रूरी है। चने की तैयारी की हुई है, हमारी साथ साथ चल रही है। ये पकौड़े मैंने फ्राई करने ठंडे पे शुरू करवा दी हूँ। मैंने खाना अचानक से बच्चे कहते मामा खाना भी तो साथ बनाओ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सालन बने। तो फिर मैंने सोचा फटाफट से आलू गोश्त बन सकता है, तो मैंने आलू गोश्त बना दिया। तो वो उसको प्रेशर लगाया, साथ साथ मैं ये करती जा रही हूँ। बाकी हमने सारे वो कटकट भी तो मैंने सीखे रख दिए थे, ये फिक्स के लिए भी फ्राई करने के लिए ये बना के रख दिया। तो फिर अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद दस्तरखान के। मेरी गल सुनो, शर्म करो, मेरी अफ्तारी कराओ। मैं फिर शर्म करूँगी जब मेरी अफ्तारी कराओगे। और मुझे ईदी देनी है सब्सक्राइबर की सूरत में। हाँ, बहुत लालची लोग। इफ्तारी हो गई है माशाल्लाह से, खैर से अल्लाह पाक ने करम कर दिया, सब पे अपने बंदों का रोज़ा कबूल करे। ये बच्चे भी बैठ के रोज़ा खो रहे। आज मेरे छोटे बच्चों का भी रोज़ा था जी, उनका पेपर भी था लेकिन रोज़ा भी था। वो कह रहे थे जुम्मे का रोज़ा मामा हमने नहीं छोड़ना, चाहे पेपर है। पेपर दे के आके फिर खेलते रहे, फिर थोड़ा जुम्मा पड़ा, फिर सो गए थे थोड़ी देर। अब मैंने इफ्तारी पे उठाया। मेरे छोटे बेटे की ना आँख ख़राब हो गई है, पता नहीं इसको क्या मसला हुआ है। उसकी आँख में कीड़े बनने शुरू हो गए हैं और स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं किसी से इफ्तारी के बाद ना तो ट्यूब मंगवा के देती हूँ। तो चलिए रोज़ा खोलते हैं और साथ फिर नमाज अदा करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस, रोज़ाना हमारे साथ ऐसे ही होता है। मैंने तो दस्तरखान उठाना होता है ना, इसलिए मैं बैठी होती हूँ, वरना मरियम ने जो करना होता है वो मैं दहाती हूँ। मरियम ने करनी होती है खाना पूरी। ये अभी ना इसने मैंने ऑन किया ना, इसने सारा कुछ छोड़ दिया। वरना इसने अभी दूध भी डलवाया था, चिप्स भी रज के खा रही थी। अल्लाह, मैं कहती हूँ कोई खाती है ये लड़की? लगता नहीं, माशाल्लाह भी कहा था, लगता नहीं है। देखने से लगता ही नहीं इतना। नाम बदनाम किया हमने अपने माँ पे। इसका नहीं लगता, मैं खाती हूँ ना, मेरा लगता है। तुम्हें पानी भी की हाँ, तुम्हें पानी भी की कितना लगता है। अरे कहना क्या चाहते हैं? इफ्तार के बाद ड्रेस चेंज। ये अभी तक दस्तरखान उतार नहीं, इनके चलो जल्दी उठाओ, मैं नमाज पढ़ने आ रही हूँ। वाह वाह, कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने पुराना ड्रेस निकाल के पहना है। मम्मा ने नए ड्रेस पहन रही है, एक जुम्मे पे दो ड्रेस। वाह, हमें एक भी नहीं मिला। शहनशाह तबस्सुम, एक हीरो। वाह इसका हम क्या कहें? ना भाई ना, भाई ये तो वाकई मेरा हीरो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हैं? आंखों को लाइट आ रही है। उसकी खराब हुई हुई है ना। चलो उठाए। चलो अब दस्तरखान उठा लें, फिर आपको मिलते हैं। बाय बाय। चने जी अभी खीर रहती थी मेरी बनने वाली, मैं फटाफट से नमाज पढ़ रही है तो मैं किचन में आ गई हूँ। साथ साथ मेरी बेटी चाय बना रही है। मैंने कहा फटाफट इसको ये एंड तक आ गई है, आखिरी मराही में पहुँच गई है, तो फटाफट हम इसको प्लेटों में डालें, ठंडा करें, फिर तकसीम करें। गाइस, यहाँ पे नशेई आए हुए हैं। गाइस, आफ्टर अफ्तारी टी टाइम। वाह, मरियम ने इंग्लिश बोली है। वाह, मैंने क्या क्या मैं भूल गई हूँ। हाँ गाइस, हमारा व्लॉग में ना कोई एंटरटेनमेंट नहीं नजर आएगी, क्योंकि हम लोग जरा सुस्त बंदे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा सुस्त बंदे हैं। हम लोग एक काम करते हैं तो अगले 3 दिन उसी काम की थकावट में रहते हैं। मेरे आप अपनी तरफ कैमरा करके देखा। ये हमारा चेहरा हो जाता है, हमारा ये शुरू हो गया। अगर हम पूरा रोजा रखेंगे ना तो ईद वाले दिन हम आपको नजर नहीं है। रखने तो बूढ़े हैं, रखेंगे इंशाल्लाह। चले जी गाइस, अब हम खीर पूरी तरह पक चुकी है। अब मेरी आप लोले पोपे पे ना मत जाइएगा, क्योंकि मैं तैयार होकर ना किसी कर जाती हूँ, और अदरवाइज़ तो मैं गंदी मंदी जाती, लेकिन अब मैं तैयार होकर जाऊँगी, ठीक है ना? तो आप ही पकड़ लो कैमरा, नो प्रॉब्लम। तो ना अब हम खीर मारने जा रहे हैं। अभी मम्मा खीर डालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। अपनी तरफ भी मार लो बहन। बहन ये पकड़, मेरे हाथ में दुपट्टा है।
हम दोनों ना तैयार हो गए। शर्म कर मुनाहिल, शर्म कर। रमजान है, रमजान, अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। या अल्लाह माफ कर दे। चलो हुन खीर पानी आ सारे नु खवा के फिर आप खानी आ तो फिर था नाल रहने यो मैम। तो पता नहीं क्या कैमरे के आगे मैं उंगली आ जाती है, इतनी दूर रख के भी आगे आ जाती है। तुमने फिर मेरी वीडियो खराब कर दिया जो मैंने इतना बोला। नहीं सही नहीं है, सही नहीं है। तुम करती तो सही, तुम करती। ये तुम काजल लगाए किसकी तरह लग रही हो? किसकी तरह? सो सकती सोनी लग रही है। अल्लाह ऐसी भी बात नहीं है। चलो जी गाइस इसको इग्नोर करो। अब हम ना ज़रा अपना खीर शीर डालने छनियों में, तब हम चलते हैं। पीछे आ रही हो नहीं है तू, है ना? चलें गाइस। चलो जी माशाल्लाह से हमारी जो खीर मैं बना रही थी वो बन गई है। दिखाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह बन गई है। तो मैं अब ये ज़रा थोड़ी ठंडी हो जाए, अभी धुआं निकल रहा है। मैंने कहा प्लेटों में डाल के ना तो रखती जाऊँ ताकि हवा फिर जाए। प्लेटें हमने धो के रखी हैं तो अब मैं माशाल्लाह से डालती जाती हूँ। साथ साथ बादाम मैंने इसमें बारीक बारीक काट के तो वैसे ही बीच में ही डाल दिए थे। अल्लाह पाक बस कबूल करे, और जिस कमाई में से मेरी नजर न्याज दे रही हूँ अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी उम्र अता करे, बद नज़रों से हासिदों से महफूज रखे हमारे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को, सबको। ये करते हैं अच्छा ही बोलते हैं। बस ये कहती हूँ कि जो बद नज़र है जो हम पे नजरें डाल के बैठे हैं अल्लाह पाक उनको हमारे से हटाए और अल्लाह पाक उनको अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ कर दे। मैं उनके लिए भी बुरा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं बदुआ नहीं दे सकती। लोगों को तो आदत है हमें बदुआएं देने की, लेकिन मैं नहीं दे सकती। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे वो डोंगी वाली प्लेट ला के दो, मैं मस्जिद के लिए सबसे पहले निकालूँ। चले गाइस हमारा हो गया, हमने ठंडिया में डाल लिया। ये हमारा लग गया सारा, हम बांधने जा रहे हैं और मामा अभी इधर इंतजार करेंगे और हम आगे सैल करके आएंगे। चलें जी खैर खैरियत से खीर हमने प्लेटों में डाल दी है और बेटियां मेरी देने जा रही हैं। तो खीर का जो था वो मरहला हो गया हमारा डन डना डन डन डना डन डन। अब तो खा के पता चलेगा कि कैसी बनी है, ठीक है ना? ये नहीं तो मामा को सलाह मार लेंगे, मामा सी बहने तुसी जाके दे आओ। मेरे से नहीं इतनी सीढ़ियां चढ़ी उतरी जाती, तीसरी मंजिल पे तो हम बैठे हुए हैं। तुम ही जाओ, ये तुम्हारे ही काम है, मैंने नहीं कर सकती। मैंने चाय पी ली, मैं ज़्यादा तरोताज़ा हो गई हूँ। मुझे नींद भी बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। आज जुम्मा था कुछ इस वजह से भी, और कुछ मैं थक बड़ा गई हूँ। 4 घंटे से मैं 4 से भी ज़्यादा 3 बजे से मैं खड़ी हूँ चूल्हे के आगे। तो जी अल्लाह पाक बस कबूल करे। साधन वगैरह ऑन लेने क्या था? हाँ मैंने ऑन किया है। तो आज अफ्तारी इन्होंने बाई की थी दुकान पे, तो घर आए तो मैंने खाना वाना तैयार किया हुआ था, तो वो खाना खा रहे हैं। मैं भाई बच्चों के लिए नूडल बना रही हूँ। आपको बताया था छोटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कह रहा है मुझे नूडल खाने हैं। बच्चियों ने भी खाना नहीं खाया तो मैंने कहा उनको नूडल बना दो। चलो पापा सलाम करो व्लॉग में। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस? ठीक है गाइस? चलो अल्लाह हाफिज़। बोलो पापा, बोलो एंड करो। हमें तो बातें करते ना, खुद करो। एंड नहीं ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे नहीं होता भैया। खाना तो हो गया डन 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 डन। मैं बच्चों को नूडल बना के दे रही थी तो मैंने बाद में खाना खाया। तो चावल पड़े हुए थे, मेरा दिल चावल को खाने को जा रहा था, तो मैंने गर्म करके तो वो मैंने खाए हैं शोरबे के साथ। तो मैंने कहा जी व्लॉग का एंड तो रह ही गया। तो जो भी आज हमारा था उसके लिए आप स्पेशल जरूर दुआ करनी है, कमेंट में मुझे बताना है कि और इसको किस तरह बेहतर से बेहतर हम लोग व्लॉग को कर सकते हैं। आपकी फैमिली हमारे साथ जुड़ी रहेगी ना, तो इंशाल्लाह 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 ताला हम एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे खुले आम। लेकिन उसके लिए जरूरी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। आपकी आती अच्छे बुरे कमेंट्स के लिए आपके लिए हमेशा हाजिर और नाजिर है। मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। आप अपना कौमी तराना दे दें।